पर्व हमें गुरुओं की परंपरा को याद करने का मौका देता है। और हमें प्रेरणा देता है शिष्यत्व ग्रहण करने का। और शिष्यत्व ग्रहण करते ही पूर्ण गुरु बनने तक की यात्रा का पथ खुल जाता है। पूर्ण होने का मतलब है समाप्त हो जाना, पूरा हो जाना। कुछ भी शेष बचा नहीं जानने के लिए। जब कुछ भी नहीं बचा जानने को तो पूर्णता कहते हैं, अर्थात कुछ भी शेष नहीं बचा। जब तक शेष बचा रहता है, चाहे वो 100 में से 0.001% क्यों ना हो, तब तक बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। यहाँ ऐसा कोई भी मानक नहीं है कि आप 60% ले आए तो आप फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। गुरुओं की राह पे चलने वालों को 100 में 100 चाहिए पूर्ण होने के लिए। 0.001% भी कम है तो पूर्णता नहीं है, पास नहीं हुए, अनुत्तीर्ण हैं आप, फेल हो गए। दोबारा से जन्म लेना होता है। यहाँ कोई कि 60% पा गए तो फर्स्ट डिवीज़न हो गए, कोई डिवीज़न नहीं है यहाँ, पूर्ण है। डिवीज़न वाला काम अपूर्णता तक रहता है। तो आप और हम सब बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को इसी जन्म में, इसी शरीर यात्रा में हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। आगे पता नहीं कौन सा जन्म हो, कहाँ हो, फिर पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं, लाखों वर्षों तक कहो न मिले। तो एक मौका है, एक अवसर है पूरा होने के लिए। और पूरे होने में कोई बहुत बड़े श्रम की आवश्यकता नहीं है। अधूरे बने रहने के लिए श्रम करना पड़ता है, लेकिन पूरा होने के लिए, पूर्ण होने के लिए विश्राम की आवश्यकता है। तो अपने में विश्राम कैसे घटित होगा, ये समझने वाली बात है। अभी तो सारे श्रम में डूबे हुए हैं। कहा गया ना कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। विश्राम तभी होगा जब राम काज पूरा हो जाएगा। तो बाबा से जुड़ करके, माँ से जुड़ करके आप बहुत परम सौभाग्यशाली हैं। सभी लोग, आपके लोग, आपका कुल, जो निश्चित रूप से इस जन्म में तर जाएगा पूरा कुल, अगर आप प्रयास करेंगे।
बहुत लोगों को लगता है कि इस करौली शंकर महादेव के दरबार का जो आविर्भाव है, जो दरबार बना, तो शायद इसीलिए है कि लोगों के रोग कष्ट हटाने के लिए है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये दरबार इसलिए बना कि ताकि आप जैसे लोग यहाँ पैदा हो सकें और लोगों के कष्ट और दुख हटाएं, इसीलिए पैदा हो। और उस दिशा में आप चल पड़े हैं। बहुत लोग तंत्र की दीक्षा ले रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग ले चुके हैं तंत्र की दीक्षा, मंत्र की दीक्षा लेवल 2 तक हो चुका है। लेवल 3 की तंत्र की दीक्षा का आज निर्णय होना है रात्रि। तो गुरु का महत्व तो हमारे जीवन में हर क्षण है। सीखा है वो अपने से कुछ ऊपर वाले से सीखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने से छोटों से भी सीखने का मौका मिलता है। और छोटे हमें जो सिखा जाते हैं ना, वो हमेशा याद रहता है। जो बड़ों से सीखने को मिलता है वो तो स्वाभाविक है, लेकिन जब छोटे से हम सीखते हैं किसी से, अपने से छोटे से, अंदर तक कुरेदता रहता है कि यार इस बच्चे ने ऐसी कैसी बात कर दी, अद्भुत बात की। वो हमेशा कोसता रहता है। हम अपने से छोटों से भी सीखते हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि सीखने सिखाने के लिए, समझने समझाने के लिए छोटे और बड़े की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि समझाने वाला बड़ा हो कि छोटा हो, अमीर हो कि गरीब हो, पैसे वाला हो कि गरीब आदमी हो, कमज़ोर हो कि ताकतवर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जीवन को समझना है और समझाने वाला जीवन ही है दूसरा, जो ज़्यादा समझ के बैठा है और आपको समझा जाता है, समझने के लिए प्रेरित करता है आपको। समझने के लिए जो प्रेरणा है वो हमारी जन्मों जन्मों की है। कोई नई प्रेरणा अंदर नहीं है कि हमें कोई समझाए, हम समझना चाहते हैं। पीछे से चले आ रहे हैं समझते समझाते। कभी समझना हुआ, कभी समझाना हुआ, चला आ रहा, आगे चलता रहेगा। जिसने ये अवसर खोया इस शरीर यात्रा में, वो उसी कालम में आगे चला जाएगा। मरने के बाद वही समझने समझाने वाला झगड़ा पड़ा रहेगा। इस दरबार में एक अवसर है जहां आपको स्वयं से समझना है, स्वयं को समझना है।